अमेरिकी एयर स्ट्राइक से इन दिनों यमन की राजधानी सना में भारी नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोगों की लाशें गिरा दी गईं। लेकिन इन हमलों के बाद यमन के हूती फाइटर्स ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। हालांकि गौर करने वाली बात है कि इस ग्रुप ने इस बार अमेरिका पर नहीं बल्कि उनके दोस्त इसराइल पर धावा बोला। यमन के अंसारुल्लाह फाइटर्स ने इसराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक कर दिया। इस बात की जानकारी खुद यमन के ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने दी। यमन के हूतियों का दावा है कि सिर्फ इसराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा ही नहीं बल्कि एक और इसराइली शहर जाफा में भी यमनी ड्रोन याफा ने तबाही मचाई। लेकिन हूतियों के दावे से इसराइल की तकनीकी पर अब सवाल खड़े होने लगे। जी हाँ, हूतियों का दावा है कि इसराइल के आयरन डोम को चकमा देकर ये मिसाइलें इसराइली लक्ष्यों को निशाना बनाने में कामयाब हो गईं। इससे जबरदस्त अमेरिकी हमलों के बावजूद इसराइल के 2 शहरों पर निशाना साधा गया। हालांकि इसराइल का दावा है कि उसने यमनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। इसराइली फौज IDF के मुताबिक हमले के बाद हाइफा, क्रायोट और गलील सागर के पश्चिमी इलाकों में सायरन बजाए गए और लोगों ने धमाकों की आवाजें सुनी। हाइफा शहर की लोकेशन और इतिहास। गौरतलब है कि इसराइल के जिस हाइफा शहर को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाने का यमन के अंसारुल्लाह दावा कर रहे हैं, वो यरूशलेम और तेल अवीव के बाद इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। साल 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में जंग हुई तो यहाँ अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद यह शहर इसराइल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। हूती अटैक को लेकर टाइम्स ऑफ इसराइल ने बताया कि हाइफा और उसके आसपास के इलाकों के साथ साथ पश्चिमी गैलिली क्षेत्र में सुबह 4 बजे सायरन बजने लगे। हाइफा और शेरोन क्षेत्र के इंटरसेप्शन की विस्फोटों की आवाज सुनी गई थी। हमले पर प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा, उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों और उनके मुजाहिदीन के समर्थन में गाजा में हमारे लोगों के खिलाफ अमेरिकी समर्थन से समर्थित इजरायली दुश्मन द्वारा किए जा रहे नरसंहार के अपराध को अस्वीकार करते हुए यमनी सशस्त्र बलों के मिसाइल बल ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करके हाइफा के कब्जे वाले क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जायोनी दुश्मन लक्ष्य को लक्षित करते हुए एक गुणात्मक सैन्य अभियान चलाया। मिसाइल अल्लाह के शुक्र से अपने लक्ष्य तक पहुंच गई और अवरोधन प्रणाली इसे रोकने में विफल रही, जिससे जायोनी बसने वालों में डर और घबराहट फैल गई और 2 मिलियन से अधिक जायोनी शरण की ओर चले गए। यमनी सशस्त्र बलों के यूएवी बल ने याफा ड्रोन का उपयोग करके कब्जे वाले याफा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को लक्षित करते हुए एक सैन्य अभियान चलाया। आस्था और ज्ञान के लोग अल्लाह सर्वशक्तिमान से मदद मांगते हुए, अल्लाह के आदेशों और निर्देशों को लागू करते हुए, अल्लाह पर भरोसा करते हुए और उस पर भरोसा के साथ यह लड़ाई लड़ रहे हैं। वे पीछे नहीं हटेंगे या अपने धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्यों को नहीं छोड़ेंगे। वे अल्लाह की मदद से उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में अपना जिहाद तब तक जारी रखेंगे जब तक गाजा के खिलाफ आक्रमण बंद नहीं हो जाता और घेराबंदी नहीं हटा ली जाती। अमेरिका ईरान में परमाणु डील पर तीसरे दौर की बातचीत से पहले ही अमेरिका ने ईरान पर फिर से नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। ईरान ने इसे उकसावे के तौर पर माना है। अमेरिकी फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा गया कि यह वार्ता की भावना के खिलाफ है। दूसरी ओर अमेरिका की ओर से ईरान पर गंभीर आरोप लगाए गए और कहा गया कि ईरान तेल निर्यात से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल हथियारों और आतंकवादी संगठनों को मदद करने में करता है। बता दें कि अमेरिका इन दिनों हूतियों के साथ युद्ध के मैदान में है, जहां उसे अंसारुल्लाह की टीम से मुंहतोड़ जवाब मिलने का दावा किया जा रहा है। हूती लगातार लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों को अपना निशाना बना रहे हैं। इससे हाल ही में एक खबर भी आई थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका के युद्धपोत USS हैरी एस ट्रूमैन पर हूतियों का इतना बड़ा हमला हुआ जिससे वो जख्मी हो गया। इसके बाद उसे सुधारने के लिए उसी जगह पर कार्ल विन्सन को उसके साथी के तौर पर उतारा गया। फिलहाल अमेरिका ने ऐसे संगठनों को ईरान से मदद का आरोप लगाया। साथ ही हूतियों को जड़ से खत्म करने की चेतावनी के साथ ही ईरान को भी घेरने की कोशिश की थी। लेकिन अब खबर है कि अमेरिका ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम की बातचीत के बीच ही ईरान पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है। ईरान का इन प्रतिबंधों पर कैसा रिएक्शन? अनादोलू न्यूज एजेंसी की माने तो ईरान ने बुधवार को नए अमेरिकी प्रतिबंधों की निंदा की। इसके साथ ही कहा ये प्रतिबंध वार्ता के लिए वाशिंगटन के इरादे में कमी को दर्शाते हैं।
गौरतलब है कि यूएसए वित्त विभाग ने मंगलवार को एक ईरानी व्यवसायी और उसके बड़े शिपिंग नेटवर्क के खिलाफ दूसरे देशों को तेल और गैस बेचने के आरोप में नए प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बाद ईरान ने इसकी निंदा की। ईरान का रुख और अमेरिका का आरोप। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि इन प्रतिबंधों पर ईरानी विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया, नए प्रतिबंध ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने की अमेरिका की इच्छा के दावे के कमजोर कर देते हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने इसे धमकी भरा रवैया और सद्भावना और गंभीरता की कमी बताया। ईरान ने इसे एक अवैध कदम करार दिया और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धांतों का खंडन करता है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान तेल निर्यात से प्राप्त राजस्व का उपयोग ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों के साथ ही हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे सशस्त्र समूहों को वित्त पोषित करने के लिए करता है। तीसरे दौर की बातचीत पर मंडराया संकट। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका इटली की राजधानी रोम में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने जा रहा है। दोनों देशों के बीच अभी कुछ ही दिनों में बातचीत भी होनी है। हाल ही में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में पहले दौर की बातचीत हुई थी। हालांकि रोम में होने वाली बातचीत को लेकर ईरान ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बुधवार को कहा कि वे यूरेनियम के संवर्धन अधिकार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान से तेल खरीदने पर होगी कार्रवाई। अमेरिका का कहना है कि कोई भी रिफाइनरी कंपनी या ब्रोकर जो ईरानी तेल खरीदता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के मुताबिक ईरानी प्रशासन तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकी प्रॉक्सी और पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए करता है। ईरान पर लेबनान के हिजबुल्लाह, गाजा के हमास और यमन के हूतियों समेत कई संगठनों का समर्थन करने का आरोप है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर हमले किए हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प हो जाता है कि तीसरे दौर की बातचीत के बाद क्या कुछ होता है। ये वीडियो यमन की राजधानी सना के हैं, जहां अमेरिकी एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान हुआ है। इन हमलों के बाद यमन के अंसारुल्लाह या हौसी फाइटर्स ने भी रिएक्ट किया है, लेकिन इस बार अमेरिका पर नहीं बल्कि उनके पक्के दोस्त इसराइल पर। जी हां, यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री ने इसराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक कर दिया। इस बात की जानकारी खुद यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने दी है। यमन के हौसियों का दावा है कि सिर्फ इसराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा ही नहीं बल्कि एक और अहमियत के हामिल इसराइली शहर जाफा में भी यमनी ड्रोन याफा ने तबाही मचाई है। इस तरह उन्होंने जबरदस्त अमेरिकी हमलों के बावजूद इसराइल के 2 शहरों पर निशाना साधा है। हालांकि इसराइल दावा कर रहा है कि उसने यमनी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है। इस्राएली फौज IDF के मुताबिक हमले के बाद हाइफा, क्रायोट और गलील सागर के पश्चिमी इलाकों में सायरन बजाए गए और लोगों ने धमाकों की आवाज़ें सुनी। गौरतलब है कि इसराइल के जिस हाइफा शहर को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाने का यमन के अंसारुल्लाह दावा कर रहे हैं, वो यरूशलेम और तेल अवीव के बाद इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहाई समुदाय के लोग रहते हैं। 1948 की फिलिस्तीन जंग में जब हाइफा में भी जंग हुई तो यहाँ की अरब आबादी शहर छोड़कर भाग गई थी। इसके बाद ये शहर इसराइल का हिस्सा बन गया। हाइफा एक बंदरगाह शहर है। हाइफा इसराइल का एक अहम पोर्ट भी है। ऐसे में यमन से करीब 2000 किलोमीटर दूर इस इलाके में हौसियों की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहुंचना बता रहा है कि हौसियों के पास इसराइल को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है। आपको बता दें कि पिछले 1 माह से अमेरिका के ज़बरदस्त हमले झेल रहे यमन के हूती फाइटर्स झुकने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वो इसराइल के शहरों और लाल सागर में अमेरिकी, ब्रिटिश और इस्राएली जहाज़ों को तब तक निशाना बनाते रहेंगे जब तक इसराइल गजा पर हमले बंद नहीं कर देता। रमज़ान से पहले जब हमास और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हुआ था तो यमन के अंसारुल्लाह ने भी इसराइल पर हमले बंद कर दिए थे,
लेकिन जैसा कि आरोप लगता है, इसराइल ने जैसे ही गजा पर बीच रमज़ान में ही हमले शुरू कर दिए, उससे बौखलाए हौसी जंगजुओं ने बाकायदा ऐलान करके लाल सागर पर इसराइली जहाज़ों पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद इसराइल के मदद के लिए अमेरिका को मैदान में आना पड़ा और अब भी पिछले 1 माह से यमन पर अमेरिकी हमले जारी हैं। इस दौरान अमेरिका ने लाल सागर पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, B-2 बॉम्बर और F-35 जैसे जंगी तैयारे लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, जदीद तरीन मिसाइलें और इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने के बावजूद अमेरिका के आगे नहीं झुक रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह।